द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग 11 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न पूछा गया है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन दिया गया भुवनेश्वर, राउरकेला, नई दिल्ली या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि भुवनेश्वर और राउरकेला। देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण है और भारत इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ओडिशा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक यह आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 16 देशों की टीम हिस्सा ले रही है। इसका उद्घाटन आज यानी कि 11 जनवरी को कटक के बारबाटी स्टेडियम में किया जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। जैसे पुरुष हॉकी विश्व कप का यह 15वां संस्करण है और यह उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में यह आयोजित किया जाएगा और यह 13 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा। इसमें कुल 16 देशों की टीम हिस्सा ले रही है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। भारत में हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय फिल्म को पुरस्कारों की सूची में चयनित किया गया है? RRR, द कश्मीर फाइल्स, कांतारा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ और अन्य फिल्मों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसको हम लोग नीचे देख लेते हैं। जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी, विक्रांत रोड़ा, आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, तमिल फिल्म इराविन निझाला तथा मराठी फिल्म मी बसंतराव तुझ्या साठी काही है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी DPIIT द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी से 16 जनवरी। देखिए, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का उद्देश्य 10 से 16 जनवरी के दौरान पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल करना और भारत में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया? AC चारड़िया, अजीत सक्सेना, राजीव कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, AC चारड़िया। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि G20 देशों के प्रथम शिक्षा समूह की बैठक 31 जनवरी से 2 फरवरी तक कहाँ होगी? नई दिल्ली, चेन्नई, इंदौर या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई। अगर हम लोग G20 देशों की बात करें तो यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी और G20 का कोई भी अस्थायी मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस स्थान पर सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव को आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया अहमदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या फिर जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के एक अंग के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम को आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि हाल ही में कर्नाटक के किस शहर या स्थान को केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया गया मैसूर, हम्पी, विजयपुरा या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि मैसूर और हम्पी। मैसूर और हम्पी को स्वदेश दर्शन के तहत शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन की बात करें, स्वदेश दर्शन की शुरुआत 2014 और 15 में की गई थी। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि हाल ही में कहां पर देश के पहले कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र को शुरू किया गया? झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, ओडिशा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत 5 यूरिया संयंत्रों में से 4 संयंत्र चालू हो चुके हैं, जबकि ओडिशा के तलचर में स्थापित इस कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र को जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हैरी ब्रूक, एशले गार्डनर, बाबर आजम या फिर ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर। हैरी ब्रूक जो है वो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, पुरुष क्रिकेटर हैं, जबकि एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की एक क्रिकेटर है। इन दोनों को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। देश के सभी विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है जयपुर शहर में, राजस्थान के जयपुर शहर में यह किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात, केरल, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वह कर्नाटक शहर में किया जाएगा, कर्नाटक राज्य में किया जाएगा, और ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, यानी कल, यानी 12 जनवरी को। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम या जोहान्सबर्ग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, फिजी में। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? बिहार, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान को राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। धन्यवाद।